हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है क्वाड्रिलेटरल्स, इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आपको कोई चीज करने की चाह नहीं है तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं कर सकता। बट चाह के भी आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता। अगर आपके अंदर से कुछ सीखने की कोई चाह नहीं है ना, सीखने की इच्छा नहीं है, खुद से आप विल नहीं है आपके अंदर। बट वहीं अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आप कैसे भी करके उस चीज को, उस गोल तक आप पहुंच जाएंगे। आप इसको अभी से ही आजमा के देंगे, ठीक है। छोटे छोटे हम गोल्स अपने रखें कि इतने दिन में मैंने चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने दिन में मेरे को ये चीज पढ़नी है। तो आप देखेंगे कि आप ना, आप अगर आपने चीजें निश्चित कर दी, निर्धारित कर दी कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आप उसके प्रति क्या हो जाएंगे, उसके प्रति आप बिल्कुल लगन से आप उस चीज को करने लगेंगे। तो यही छोटी छोटी चीजें आगे जाके आप इसी छोटी छोटी आदतों से आप आगे जाके अपने बड़े बड़े गोल निर्धारित कर पाओगे। तो अभी से आप कभी कोशिश करके देखना कि यार मुझे ये चीज करनी है, कैसे भी करनी है ना। बट अगर आप किसी, आपके अंदर कोई विल ही नहीं, कोई चीज करने की, सीखने की चाह नहीं है, तो आप कुछ नहीं सीख सकते। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच टीचर आ जाए, वो आपको नहीं सिखा सकता। बट वहीं अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाओ। जो भी आपके गोल्स हैं उसके लिए डिटर्मिनेशन लानी पड़ेगी, ठीक है, अगर सक्सेस चाहिए। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है, कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। कल फिगर नहीं थी हमारे पास। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक एबीसीडी मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। ई और एफ से उसके मिड पॉइंट्स हैं। ऑफ साइड ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो शो करो कि जो लाइन सेगमेंट ए एफ है और लाइन सेगमेंट ई सी है, वो इसको बाय डायगोनल बीडी को, यानी कि डायगोनल बीडी को ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। अच्छा, ट्राइसेक्ट बाइसेक्ट मतलब क्या बताया था मैंने, बाइसेक्ट मतलब होता है सर डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, करेक्ट। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। बाइसेक्ट मतलब, बाइसेक्ट मतलब काटना, एंड बाय मतलब टू। अब यहाँ पे आ गया, सेक्ट तो है ही, बट बाई की जगह यहाँ पे क्या आ गया, बाई की जगह यहाँ पे वर्ड यूज हो गया आपका ट्राई, ट्राइसेक्ट। तो ट्राइसेक्ट मतलब हो गया तीन बराबर भागों में बांटना। किसमें, तीन बराबर भागों में बांटना, यानी कि सर ये और इन ये तीनों यानी डीपी, पीक्यू और क्यूवी जो है, तीनों क्या है, आपस में बराबर है। ये हो गया ट्राइसेक्ट, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का पहले फिगर बना दो, नहीं तो आप बीच बीच में बनाते रहते हैं। पहले फिगर बना दीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा। और साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन लग रहा है और क्या प्रूफ हमें करना है वो भी आप लिखने, क्योंकि एक नंबर का होता है। टू गिवन क्या है और शो हमें क्या करना है। क्लियर, चलिए चलिए। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहला गिवन तो सर यही है कि पैरेललोग्राम एबीसीडी है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला गिवन तो ये कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ई एफ अब मिड पॉइंट है ईबी और सी डी के। सर ई जो है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एफ जो है सर सी डी का मिड पॉइंट। अच्छा, आप एक चीज देखें कि जब कभी भी क्वेश्चन में, अब एग्जाम आपको पता है मिड पॉइंट वाला थ्योरम के क्वेश्चन करने तो मिड पॉइंट लगेगा यहाँ पे। बट एग्जाम में आप देख लो कि क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिखा लग गया, तो आपको कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि इसमें मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट वर्ड आ गया है। तो आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, उसके बाद अपने को आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या। टू शो, हमें क्या प्रूफ करना है जी, इतना गिवन था हमारे पास कि एएफ और ईसी ट्राइसेक्ट करते हैं। तो एएफ और ईसी ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि सर हमें प्रूफ करना है डीपी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यूबी। आप लिख दो, हमें क्या, जो प्रूफ लाइन लिखी है वाले वही लिख देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एएफ एंड ईसी ट्राइसेक्ट द, एएफ
and PC trisect diagonal BD। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं दैट इज, यहां बता सकते हैं आप कि दैट इज, या फिर दैट इज को भी छोड़ो, इसको सीधे ब्रैकेट में लिख दो कि आपको क्या प्रूफ करना है, BP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, ये तीनों हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए अब प्रूफ करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस अपने आप में अलग होते हैं, तो इस क्वेश्चन में जो मेरी यहाँ प्लानिंग रहेगी, पहली प्लानिंग क्या रहेगी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इसको जो है, ठीक है, मेरी ये है कि मैं इसको ना पैरेललोग्राम बनाऊं, इस चीज को पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, इसको पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं भैया, क्या आइडिया आप यूज करोगे कि एक पैरेललोग्राम बन जाए। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा है, देखो पैरेललोग्राम क्यों बनाना है मेरे को, सब चीजें प्रूव करके चलते हैं, है ना। पैरेललोग्राम इसलिए भी बनाने का मैं सोच रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे कि सर आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो ना डायरेक्ट, मैं बोलूंगा कहाँ पे लगा दें, कि सर यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो, APQ सर एक ट्रायंगल है, तो ये जाती हुई लाइन, ठीक है, मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन किसी भी ट्रायंगल को, और वो दूसरे के क्या हो, पैरेलल, तो इसको इससे बढ़िया हमारे पास पैरेलल नहीं है, तो बस इसको पैरेलल करने के लिए, इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए, देखो नहीं तो आप बोलते थे बहुत इजी है ना, आप ये ट्रायंगल ले लो, ई मिड पॉइंट है, ई से मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, तो देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, हमारे पास है यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा के समद्विभाजित होती है। यानी कि किसी मिड पॉइंट से, जैसे क्यू मिड पॉइंट है, यहाँ से कोई रेखा खींच रहा हूं तो वो क्या होनी चाहिए, वो इसके समांतर होनी चाहिए, और अगर वो उसके समांतर है यानी कि इसके पैरेलल है, तो वो तीसरे पॉइंट को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी यहाँ पे, यानी कि इसको मिड पॉइंट बनाएगी। ठीक है, तो मेरा बस सारा मेरा यहाँ पे गेम है, सारा जो मेरा गेम है वो इसको पैरेलल करने के लिए, बस इसलिए मैं इसको पैरेललोग्राम बनाना चाह रहा हूं, ताकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और हमें मिड पॉइंट कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम में इसकी हेल्प मिले। हालांकि कहीं कहीं इसमें क्या कराते हैं, कहीं कहीं स्कूल्स में, कहीं कहीं बुक्स में इसको पैरेलल नहीं कराते हैं, वो सीधे मिड पॉइंट से जाती हुई रेखा आप क्यू पे जा रही है तो इसके अपने आप ही मान लेते हैं कि वो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, है ना, मान लेते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सारे काम पक्के करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, हम सारी चीजों को प्रूव करके चलेंगे, करना चाहो तो आप वैसे कर सकते हो, उससे आपका आंसर बहुत छोटा हो जाए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर इसको ना आप पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करोगे, सवाल ये उठता है कि आप इसको सर पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है सर, सवाल तो उठता है इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करोगे आप, तो क्या आप, कैसे आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो, बताओ। देखो, अगर AB पैरेलल है, देखेंगे if AB is parallel to CD, AB जो है CD के पैरेलल है, तो हाफ ऑफ AB भी पैरेलल होगा हाफ ऑफ CD के, भाई इनके आधे आधे भी पैरेलल होंगे, तो हाफ ऑफ AB हम AE ले लेते हैं, हाफ क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूं सर AE जो है पैरेलल है आपके CF के, इसको बना दिया इक्वेशन 1। ठीक है, कोई बड़ा कुछ अलग से रॉकेट साइंस से लगानी पड़ी, जो हमने पढ़ा है वही। पैरेललोग्राम कैसे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम हम कब कह सकते हैं, जब उसकी दो विपरीत भुजाएं समांतर होंगी और इक्वल होगी, तो उसको मैं पैरेललोग्राम कह सकता हूं। ठीक है, हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ा है। सिमिलरली AB जो है इक्वल्स टू CD भी है सर, क्योंकि गिवन है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, यहाँ भी आप गिवन लिखोगे, गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है,
तो सर जब ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल है तो सर हाफ ऑफ ए बी भी तो हाफ ऑफ सी डी के बराबर होगा, यानी कि ए ई बराबर सी एफ भी तो होगा। ये बन गई इक्वेशन 2, करेक्ट। नेक्स्ट में देखते हैं। तो सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं कह सकता हूं ए पैरेलल टू सी एफ एंड ए इक्वल्स टू सी एफ, इन दो से मैं कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल बोल सकते हैं ए ई सी एफ क्या है सर, आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारा काम शुरू। अब तो आपको पता है, आपको देखना है कि इसको मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देखो ये इस ट्रायंगल में आ रहा है यहाँ, है ना। तो सबसे पहले मैं ए पी क्यू ले लेता हूं यहाँ पे। अब ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब तो पैरेललोग्राम है ना। और अब आप कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे ले रहे हैं, अब जो मैंने कहानी आपको बताई कि सर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जाती हुई रेखा, अब आप ये चीज कर सकते हैं। अब मैं ये चीज कर सकता हूं यहाँ पे। तो नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी मैंने लिया। इन ट्रायंगल ए पी बी में आप देख सकते हैं E is midpoint of AB, ABE जो है सर AB का एक मिड पॉइंट है। तो therefore and also EQ is parallel to AP, so therefore by converse of midpoint theorem, इसको मैं MPT लिख रहा हूं, कन्वर्स ऑफ MPT, सब मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से मैं कह सकता हूं कि E से जाती हुई लाइन, ठीक है, एक मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन जहां तीसरी भुजा पे क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, तीसरी भुजा को बाइसेक्ट करती है, यानी कि तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसको दो अगर बराबर भागों में अगर मैंने बांट दिया तो यानी कि ये Q क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं बोल सकता हूं Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो यहां से जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि सर PQ इक्वल्स टू है QB। ये बन गई आपकी तीसरी नंबर की इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। अब जो है ये तो ले लिया। अब PQ इक्वल्स टू QB, सर क्या प्रूफ करना था, PQ, ये तो ये चीज, ये लाइन तो आ गई, बट ये तीनों आपस में इक्वल है तो DP को भी इंक्लूड करना है, ये भी आना चाहिए। तो एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जो DP आ रहा हो जहां पे। तो मैंने देखा DP से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये DP इंक्लूड हो रहा है। तो क्या ये नीचे तक जाना चाहिए, नहीं नीचे तक जाके कोई फायदा नहीं, यहां से हम इसको ऐसे कर देंगे। एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ये तो दोनों ये वाला ट्रायंगल। अब समझ गए ना आप कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया। तो हमने ट्रायंगल लिया DP की। नाउ इन ट्रायंगल DQC, DQC है सर, ठीक है, DQC है। तो यहां पे आप देखें DQC में F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC या CD, कुछ भी आप बोल दें, DC का मिड पॉइंट है। एंड क्योंकि ये पैरेलल है तो ये लाइन भी पैरेलल होंगी। एंड FP इज पैरेलल टू QC, and FP is parallel to QC. So therefore by midpoint theorem, तो सर midpoint theorem से हम ये कह सकते हैं कि by midpoint theorem से मैं ये कह सकता हूं, क्या बोल सकते हैं midpoint theorem से हम, एक चीज यहाँ पे मैं कन्वे कर सकता हूँ midpoint theorem से,
सॉरी नॉट मिड पॉइंट थ्योरम, गुरु मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन तीसरी भुजा को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर हो जाए, क्योंकि हमने कौन सा ट्रायंगल ले रखा है, हमने अभी जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल को पूरा करते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ एमपीटी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। DQ का मिड पॉइंट है, जिससे मैं बोल सकता हूं DP इक्वल्स टू PQ। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। अब देखिए PQ के बराबर DP भी है और PQ के बराबर QB भी है। तो हमने इक्विलिट्स में पढ़ा था, किसी एक चीज, देखो मैं बोलता हूं सर, अगर A B के बराबर है और C भी B के बराबर है, तो यहाँ इट मीन्स कि A और C भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। अगर मान लो A है 5 सेंटीमीटर और B भी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी तो है कि A और B भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, therefore from थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, देखो DP भी PQ के बराबर है और BQB भी PQ के, तो यानी कि इट मींस तीनों आपस में बराबर हो गए। मैं बोल सकता हूँ DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB एंड so therefore AF and EC trisects the diagonal BD। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्लियर, कॉपी करें इसको। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन रह गया था, है ना। MD परपेंडिकुलर टू AC, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आप होमवर्क करके लाएंगे। तो पहला पार्ट, इसको क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको हिंट दी थी ट्रांसफर लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो पहला पार्ट तुमने कर लिया था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ E, बाय कन्वर्स ऑफ MPT हमने निकाल दिया। दूसरा बोला है कि सर जो MD है ना वो AC के परपेंडिकुलर है। कैसे होगा सर, MD जो है AC के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, आपको मैंने इसका रीजन दिया था। ठीक है, आओ देखें इसका पार्ट देखें। MD जो है क्या हो जाएगा, अच्छा चलो पीछे से समझ लेते हैं। MD जो है सर, जो परपेंडिकुलर है, MD कहाँ गया, MD जो है परपेंडिकुलर है AC के। ठीक है, MD जो है सेकंड पार्ट है ना इसका, यही तो करना है। MD जो है AC के परपेंडिकुलर, ये सर जो MD है ये AC के परपेंडिकुलर। तो MD जो है AC के परपेंडिकुलर है, कैसे पता लगेगा हमको, यानी 90 डिग्री करना है। तो अब आप यहाँ देखें, बिकॉज MD इज पैरेलल टू BC। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी, दो लाइन अगर पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल जाती है, तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, यानी कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम किसी एक तरफ के, या इस एक तरफ के ले लो या इस तरफ के ले लो, किसी भी एक तरफ के, तो हम इस तरफ के ले लेते हैं। किसी एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 1 2 मान लो, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। पढ़ा है ना हमने कि नहीं पढ़ा है, तो वही चीज आप यहाँ करेंगे, वही चीज हमने यहाँ पे की है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर एंगल D प्लस एंगल C ये पैरेलल लाइंस है, और यहाँ बताओगे दो पैरेलल एंड AC इज द ट्रांसवर्सल या DC इज द ट्रांसवर्सल, कुछ भी आप ले सकते हैं नाम। AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो सर एंगल D तो हमें निकालना है, एंगल C ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो यहां से एंगल D आ जाएगा आपका 180 माइनस 90 90।
तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी, ठीक है, एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी के, तो डी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कुछ बचा इस क्वेश्चन में हमने कर दिया, पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया था, दूसरा हम कर दिया, ठीक है। अच्छा तीसरा पार्ट भी है इसमें, सी एम इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ओके ये भी है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको अगेन, ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन को फिर से आप होमवर्क करो, इसका थर्ड पार्ट क्या करो ना, सीएम को यहाँ पे ज्वाइन कर दो, कर दिया। तो अब आपके पास एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला, एक ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, और एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको पूरा, इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ठीक है। फिर सीएम को किसके बराबर प्रूफ कर दो, सीएम को आप एम के बराबर प्रूफ कर दो करस्पॉन्डिंग। फिर आप इसी की मदद से, आपको पता है एम क्या है, मिड पॉइंट है, किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।